कहने से पहले तनी बुद्धि कर नहीं कर। क्या था? पता नहीं क्या कुछ सब करते हुए सो गई। किधर? उसी हो। वाह साफ तो नहीं होगा ना? साफ कहाँ हो गया? हमारा दिमाग खराब है क्या? सर्दियों में साफ निकलता है भला? अरे अभी सर्दी आएगा है। 4 दिन पहले सर्दी लगी थी। पश्चिम में सर्दियाँ पहले ही शुरू हो जाती हैं मैडम। तुम्हें ठंडी नहीं लग रही है? मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। जरा इधर आओ तो देखो। अच्छा तो तुमने बरसाती का कॉलर उल्टा नहीं था। देखो तुम कॉलर के पास का सारा शरीर गीला हो गया, इसीलिए मैं कह रही आधा नहीं बस जरा सा भीगा है तो गनीमत समझो कि ये बरसाती पहन रखो। मेरा नहीं किया तो कैसी होगी? तुम्हें नहीं हो गया? नहीं, वो नीचे की साड़ी थोड़ी सी भीग गई है बस। इसने कहा था साड़ी जमीन पे फैला कर चलने के लिए, जरा ऊपर कर देते। वहाँ तो तुम्हें कोई देखने वाला बैठा। अरे साड़ी निचोड़ दो तो ठंड लग जाए। वहाँ बैठ जाओ। वहाँ बैठ जाओ। हे भगवान, मेरी साड़ी। नहीं साड़ी कम से कम 3 साल पहले तुम्हारी माँ ने दी होगी। तुम्हें बड़ा पता है, ये साड़ी माँ ने दी थी। पिछली पूजा में बड़ी भाभी ने दी थी। हाँ, बड़ी खबर रखते हैं बाबू साहब मेरे कपड़ों की। हाँ मुझे यार कोई काम धाम तो है नहीं, बैठा बैठा यही हिसाब लगाता रहूँ। तुम्हारी बड़ी भाभी ने कब कौन सी साड़ी हमने लिया सब निकाल देखो ऐसा बेकार की बात मत करो, समझे? कुछ नहीं, मुझसे बात मत करो। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? अरे कुछ नहीं कहा, तुमने कुछ नहीं कहा। अब ऐसे ही बैठे रहोगे? बरसात रुकी तो हाँ, रुक चुकी बरसात आज। बाहर जाकर देखो तो सही कि बरसात रुकी या नहीं। अच्छा सुनो, टॉर्च मैं रखूं, तुम अंधेरे में देखोगे कैसे कि बरसात रुकी या नहीं। बाहर हाथ निकाल के देखने से भी पता चल जाता। अरे अब और देखने की जरूरत नहीं है। नहीं है, नहीं है। ना बरसात अभी रुकी नहीं। सुन रहे हो? सुन रहे हो? मुझे लगता है जैसे इस कमरे में आवाज गूंजती है। हाँ, इस कमरे में? हाँ। नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुमने अभी ऐसा कहा ना कि बरसात रुकी नहीं, तो मुझे लगा जैसे मैंने प्रतिध्वनि सुनी, रुकी नहीं, रुकी नहीं, रुकी नहीं, रुकी नहीं। नहीं, चौंक गई बस। अब बस अचानक से ऐसे चिल्ला दोगे तो अरे मैं तो देख रहा था कि ये क्या हो, प्रतिध्वनि होती है या नहीं? ना, प्रतिध्वनि तो नहीं होगी। अब तो और नहीं हो रही है। मुझे लगता है ना कि इस कमरे की बनावट में कुछ पेक्यूलियरिटी है, ना मतलब कभी कभी कोई कोई आवाज होती है। ऐसा भी नहीं होता है। और क्या वजह हो सकती है? चुप रहो। समझ गया, तुम्हें भूत के डर में चक्कर आता है। भूत नहीं, तुम्हारा सिर। अच्छा जरा सो जाओ। सो जाने से क्या अरे होगा? जाओ जाओ, देखो कितनी हिम्मत है, पता तो चले जाओ। ये लो। 2 कदम आप थोड़ा हाँ हाँ, ताकि मुझे उधर सांप काटते हैं ना। सांप आपको मैडम यहाँ पे भी काट सकता है। यहाँ कबाड़ा थोड़ा। इतनी हिम्मत है ना, जब कलकत्ता में दिखती है बाहर निकलते ही भूत चढ़ बैठता है। झूठ। झूठ तो फिर? हजारीबाग के उस सुनसान डाकबंगले में मैं एक शाम अकेली नहीं रही थी, जिस दिन तुम मुरारी बाबू को छोड़ने गए। मैडम उस दिन वहाँ चौकीदार है। हाँ, चौकीदार नहीं, तुम्हारा सेठ था। चौकीदार न जाने कहाँ गायब हो गया। उस दिन उस खाली कमरे में मैंने एक लालटेन के सहारे सारी शाम बिताई, वो भी एकदम अकेले, एकदम अकेले। चलो चलो। पर जाओगी कहाँ? बाहर बड़े जोरों की बरसात हो रही है। बड़े जोरों की बरसात हो रही है। आप लोग अभी जा नहीं पाएंगे, थोड़ी देर रुक जाइए। जी, मैं इस मकान का मालिक हूँ। आप लोग बैठिए। आप लोगों को बैठाऊं कहाँ? ये कमरा तो बैठने लायक है ही नहीं। मैं यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जगह देखकर बैठे ही कब तक खड़े रहे? मैं रोशनी कर देता हूँ। बिजली। आपको ताज्जुब हो रहा होगा, मेरे पास केरोसिन तेल से चलने वाला एक छोटा सा डायनेमो है। आप यही रख रहे हैं।
समझा क्यों रहे? जो कहना है साफ साफ नहीं। ये कमरा रहने लायक लगता भी नहीं। कोई भी भला मानुस जल्दी अपने चरण धुली यहाँ देता भी तो नहीं। यहाँ तो सब खुला पड़ा था, इसलिए हम लोग यहाँ सब खुला पड़ा रहता, कोई आता जाता नहीं, यहाँ तक कि चोर भी नहीं। लेकिन आप यहाँ इस तरह कैसे रहते हैं? बरसाती उतार दीजिए। साड़ी बदलिएगा? पर मेरे पास साड़ी नहीं है। हाँ, धोती दे सकता हूँ, वो भी बिना पहाड़। नहीं नहीं, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? बिना पहाड़ की इसलिए? नहीं, सो बात नहीं है, हम तो बस निकलने वाले हैं। मेरे पास लाल सियाही है, धोती पर उसके कुछ छींटे दे दूँ तो? जी नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम तो बस निकलने ही वाले थे। जी बरसात खत्म होते ही आप लोग बैठिए, मैं चाय लेकर आता हूँ। सुनो, हाँ? मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चलो चला जाए। तुम जाओ कहाँ? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पहले ठीक ही नहीं हो क्या? थोड़ा सा भीगने से क्या होगा? भीग ही हो, लेकिन कलकत्ता में अपने घर की छत पर देखो जाके बाहर क्या हाल है। अरे कहाँ चली? बाहर देखने। तुम्हें भी न जाने कभी कभी क्या हो जाता है। मैं कहता हूँ इतनी बारिश में रास्ता मुझे मिलेगा, इतना रास्ता भर के नाला हो गया होगा, पर तो ये अंधेरा। टॉर्च तो है ही। टॉर्च है, नाव नहीं, नाला कैसे बात करो? अरे बाबा, मैदान में आखिर कितना पानी जमा होगा? ये कोई कलकत्ता थोड़ी ही है। भगवान ने तनिक बुद्धि नहीं दी है ना। बड़ा शौक था तुम्हें रास्ता छोड़कर मैदान के रास्ते छोड़ो। हाँ, और मैं अकेले ही मैदान छोड़कर आई तुम थी। नहीं जाता कि मैदान में नहीं चलते। हाँ, तुम्हारा तो जैसे मन ही नहीं था, मैं ही तुम्हें जबरदस्ती खींचकर मैदान में लेकर आई, है ना? हटाओ। हाँ, मैं शुरू किसने की? तुम्ही ने तो कहा नाव चाहिए। अब ऐसे ही कहते रहोगे या कुछ बोलोगे? हाँ, और अगर बरसात यूं ही होती रही सारी रात? अब बोलते क्यों नहीं? बरसात अगर यूं ही होती रही सारी रात? सारी रात? क्या सारी रात? जी कुछ नहीं, हमारी स्त्री कह रही थी कि बरसात अगर सारी रात होती रहे तो भी कोई ताज्जुब नहीं। तो इसमें ताज्जुब की क्या बात? आदमी टकटकी लगाए सारी रात देखता रह जाए, तो भला इसमें ताज्जुब की क्या बात? आप कहीं सारी रात जगे? नहीं मैं तो नहीं जगा पर क्या? कभी रात 12 बजे तक भी जगे हो? मैंने तो नहीं देखा। मैं जगा हूँ सारी रात, सारी रात, सारी रात मैं जगा रहा हूँ। मित्राहीन में अपलक में जगा रहा हूँ। ना देखता, ना जानता, ना समझता, सारी रात, सारी रात, सारी रात जगा हूँ। आप कविता करते हो? ये भी भला कोई कविता है? मैं शब्दों के साथ कुछ खिलवाड़ कर लेता हूँ। लीजिए चाय, आप भी लीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। लीजिए। आपकी चाय? मैंने चाय पीना छोड़ दिया। तो फिर घर में चाय कौन? और कोई? मैं अकेला रहता हूँ। लीजिए, आप लोगों को चाय के साथ तो कुछ देना ही भूल गया। खैर, घबराने की बात नहीं है, खिचड़ी चढ़ा आया हूँ, बनने में देर नहीं लगेगी। खिचड़ी अरे उसकी क्या जरूरत थी? ऐसा भी कहीं होता है क्या? क्यों? क्यों नहीं होता? विश्वास रखिए, मैं खराब नहीं बनाता। खराब क्यों बनाइएगा? पर हम लोग तो बरसात खत्म होते ही निकल जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि वर्षा सारी रात होती रहे तो। खैर, खिचड़ी बनने तक सारी रात की चिंता भूल जाइए। आइए, हम लोग कुछ आपस में बातचीत करें। बहुत दिनों से मैंने किसी की बातचीत नहीं सुनी। चलिए शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। आप यहाँ अकेले क्यों रहते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अकेली क्यों रहती हैं तो आप बता पाएंगी? लेकिन ये तो अकेले रहती है। हम तो अकेले नहीं रहते। आप लोग तो अकेले रहते नहीं। हाँ, क्यों अकेले रहते? लेकिन आप लोगों को देखकर तो ऐसा लगता है कि लोग आपको नवविवाहित मानते होंगे, नहीं? जी पापा ने ऐसा ही कहा। पर आप ऐसा नहीं मानते कि हमें समझ में आ गया। अच्छा जरा अंदाजा लगाकर बताइए तो कि हमारी शादी को कितने साल हुए होंगे? बताओ। हाँ बताइए। 7 साल। क्यों? 91 नहीं? आप ज्योतिष जानते हैं क्या? जी
अभी हमारे रिवाज की वर्षगांठ है, 7 साल पूरे होंगे ना। लोग 3 महीने से लेकर 3 साल तक नहीं बता पाते। अच्छा, 3 साल से अधिक आज तक किसी ने नहीं बताया। आपने कैसे 7 साल बता दिया? ये जान मैंने बस यूं ही कह दिया। हाँ, कुछ सोच विचार कर नहीं। 7 साल के संबंध में एक खास थ्योरी मुझे ऐसा लगता है जैसे 7 साल, लेकिन गाय की तरह यूनिक, माप, मॉड्यूल कुछ भी कह सकते हैं। सर, इन सालों के बारे में सोच कर देखिए। 7 एकम 7 7 14 7 21 7 28 7 35 7 14 21 28 35 42। इन सालों में पुरानी अनुभूति, पुरानी चेतना समाप्त और उसका स्थान लेती है नई अनुभूति, नई चेतना। लेकिन ये तो किसी दूसरी संख्या से भी प्रमाणित हो ही सकता है। जैसे जैसे 5। हाँ, सोच कर देखिए। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 क्या 7 की तरह होता? अच्छा 8? हाँ 8 बजे चलिए। Exactly, आपकी उम्र 35 साल है। उम्र 35 होने से ही 40 की संख्या सर पर सवार हो जाती है, भूत की तरह। अच्छा जरा बताइए तो मेरी उम्र क्या है? महिलाओं की उम्र की चर्चा नहीं करी जाएगी। वो कहते हैं ना, जिस उम्र में महिलाएं अपने पुराने जीवन का हिसाब किताब बनाने बैठती हैं, वही आप। कितनी? चाय हो गई, देखिए ये आपकी बात। 7 चौक 28। सुनो, हमारी उम्र कितनी है? इतनी जल्दी भूल गए? यार देखिए, सारी बातें सटीक है ना, सारी बातें चलती जा रही है। इतनी जोर की भूख लगी थी कि पेट में तो चूहे ही कूद रहे थे। वैसे बुढ़े के दिमाग में खिचड़ी का खूब आइडिया है। तो रात में सही हम लोग भीगे हुए थे और रात को खाली पेट सोना पड़ता था। क्या कहूँ? सुन रही हूँ तुम्हारी बातें। मेरी बातें सिर्फ सुने जाना तो तुम्हारे स्वभाव में नहीं है। मेरे स्वभाव में क्या क्या है तुम सब जानते हो। उसके साथ और स्वभाव भी नहीं रहूंगा। 7 साल लगता है बुढ़े की 7 साल वाली फिल्म तुम्हारे दिमाग में नहीं है। शायद। हाँ, जैसे ऐसी अद्भुत बात तो पहले कभी सुनी ही ना होगी। 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 तिया 21 तीसरी में पढ़े थे। मैं बोल रहा हूँ बुढ़े के दिमाग में कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, सो तो है। वरना वो 2 अनजान लोगों के लिए खिचड़ी चढ़ाने क्यों जाता? ये बात कौन कह रहा है? तो बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि बुढ़े के दिमाग में कुछ तो गड़बड़ है। बात क्या बताओ? क्या कहूँ? कुछ मत करो, पता नहीं क्या बोलते। बुढ़े की बातों पर गौर कर रही हूँ। कौन सी बात? 28 वर्ष की उम्र में औरतें क्या करती हैं क्या नहीं, ये उसे कैसे पता? इसकी औरतें क्या हैं? अच्छा वो नहीं था, तुम भी करती हो क्या? हाँ, शायद सभी औरतें करती हैं। हिसाब नहीं साफ करता। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता कि 28 वर्ष की बाकी औरतें क्या करती हैं? हाँ तो मैं करती हूँ। तुमने कुछ नया देखा नहीं, नया सुना नहीं कि बस तुम्हारे सर पे उसका खुद सवाल हो जाता है। तो उसी को ले लो ना, वो रंजन की सारी अटपटिका तुमने उसी को नहीं करती है क्या? हाँ रंजन, तो उसने कुछ नया देखा नहीं, कुछ नया सुना नहीं, बस तुम्हारी कल्पना शक्ति जागरूक हो जाती है। जब लोग ज़्यादा कल्पनाशील हो तो तुम्हारे मुंह से कितनी बात सुन चुकी हूँ। जब देखो तब कुछ ना कुछ सुना देते हो। ऐसा लगता है जैसे कल्पनाशील होने में भी कोई दोष है। कोई दोष नहीं है। अरे यार, इस बुढ़े ने न जाने कौन सी छुरी लाकर तुम्हें दे दी और उससे तुमने की जिंदगी का हिसाब किताब लगाने बैठे। हिसाब लगाकर पाई क्या? अंडा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुम्हारे क्या बिगाड़ा है? किया कुछ नहीं किया तुमने, कुछ नहीं किया। तुम यहाँ थोड़ी देर चुप बैठोगे, तुम्हारी खिचड़ी आती है। आज 20 तारीख है ना? हम लोग 22 को कलकत्ता जा रहे हैं ना?
चिंता मत कीजिए, अधिक सोच विचार करने से खाना हजम नहीं आता। उसकी कोई चिंता नहीं है, खाने की चीज से भी आज तक बदहजमी नहीं हुई। अब हर साधारण आदमी की तरह भाई मुझे भी भूख प्यास लगती है, पर हमारी श्रीमती जी का मानना है कि ऐसा होगा ठीक नहीं है। इसमें वो सूक्ष्मता नहीं है, वो कवित्व नहीं। आपकी पत्नी कामित्री है? उग्रवादी कवि। खाली मैंने तो आज तक कविता नहीं। सब कवि क्या कविता लिखते हैं? मैं भी कवि हूँ, लिखता नहीं सिर्फ बोलता। पर मैंने तो आज तक बोली भी नहीं। तब तो और भी बड़ी कामित्री है। कविता आपको आंदोलित करती, सोचने को प्रेरित करती, सुख देती है, दुख देती है। कविता मात्र आपके लिए शब्दों का खिलवाड़ नहीं है। ये रात दिन काव्य जगत में ही रहती हैं। साधु साधु साधु, क्या बात कही, रात दिन काव्य जगत में ही रहती, न लिखती है न बोलती है, फिर भी काव्य जगत में ही रहती। साधु साधु, इस धरती पर रहकर जो कविता में डूब जाते हैं, उनसे ज्यादा सुखी और कोई नहीं। सुखी? ताश खेलेगा? ताश से क्या था? ताश खेलना नहीं आता। ताश का जादू देखिएगा। आप जादू जानते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसमें से कोई एक भी पत्ती उठा लीजिए। नहीं। हाँ, अच्छी तरह देख लीजिए। हाँ देखिए, मुझे नहीं दिखाना है, खुद ही देखिए, खुद ही देखिए। हाँ, इस गड्ढे में उसे कहीं भी मिला दीजिए। मिला दिया? अब उसे अच्छी तरह फेंट दीजिए। फेंट दिया? अब खोज कर देखिए, वो पत्ती क्या इस गड्ढी में है? खोजिए 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 खोजिए, मिली क्या? नहीं, पति तो इसमें नहीं है। अरे उसी में होगी, जाएगी कहाँ? देखिए, ठीक से देखिए, ढूंढिए, मिल जाएगी। आज तो इसमें नहीं। नहीं है, मतलब खो गया। आपने चुना था सब खो गया, ढूंढने से मिल जाएगा। ला, तो इसमें जादू क्या होगा? तो मतलब पाए बिना आपको चैन नहीं मिल रहा है। इसके बिना खेल काम तो नहीं हो रहा। मतलब अंत चाहिए ही, अवश्य। चाहे वो अंत कैसा भी हो, कैसे भी हो, चाहे वो पत्ता फट गया हो, मुड़ गया हो, कट गया हो, छिल गया हो, खिस गया हो, तो भी अंत चाहिए ही। वो क्यों होगा? देखिए मत। देखने से पहले अच्छी तरह देख लीजिए आप क्या फेंकने जाए। सिगरेट खाली कर दो। क्या? हुकुम की बीवी। अरे वाह, शाबाश। कैसे किया? मैं इसे वापस नहीं लाना चाहता। मैं खिचड़ी देखा था, बनी है। थोड़ी थकान सी लग रही है। हाँ, दबा दो। मुझे नहीं लगता जैसे इस कमरे में कुछ है। ये मकान, ये बुढ़ा और ये सब। हाँ, कुछ विचित्र सा। नहीं, विचित्र नहीं। पहले विचित्र लग रहा था, पर अब क्या है वो ठीक बता नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं। वो बात नहीं है। तुम्हें क्या सच में कुछ नहीं लग रहा? मुझे तो लग रहा है वो जानकर तुम्हें खुशी नहीं। क्या लग रहा है? मुझे भूख लग रही है। अच्छा, मुझे तो भूख नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जिंदगी में कभी कुछ ना खाओ तो भी कुछ ना होगा। अरे मुझे तो भूख लग जाएगी। तुम आराम से लेट जाओ। नहीं, अब और नहीं लेटूंगी। मुझसे गलती हो गई, माफ कीजिएगा। मैं तो साड़ी की बात भूल ही गया। बहुत दिनों बाद किसी से इतनी बातें करने का मौका मिला, सो याद ही नहीं। पर आपने तो कहा था कि आपके पास बिना पार वाली धोती है। झूठ बोला, मजाक कर रहा। मेरी वजह से आपको भीगे कपड़ों में रहना पड़ा। पर सच पूछिए तो मेरी साड़ी भी
पर मुझे तो है जी। और ये साड़ी आई कहाँ से? आपने तो कहा था जब अकेले रहते हैं। सदा अकेला रहा। ये तो नहीं रहा। ये लीजिए आपकी साड़ी। और हाँ आपके लिए स्प्रे। कुछ बाकी नहीं छोड़ते, सब पर नजर रखते हैं। रख कहाँ पाता हूँ, साड़ी समय से लाकर दी। आप जाइए अंदर चले जाइए, कपड़े बदल लीजिए, बाल्टी में पानी भर दिया है, कमरे में रोशनी कर दिया है। जाइए जाइए जाइए। हाँ और सुनाइए कलकत्ते का हालचाल। सब ठीक। आप कलकत्ते में नौकरी करते हैं? जी। सरकारी? पीडब्ल्यूडी में। तो इधर घूमने आए थे छुट्टी होने? इन्हें घूमने का बड़ा शौक है। छुट्टियों में कुछ लोग कैनेडा लेते थे। इधर पूजा में बड़ा अच्छा रहता है, पर बरसात हो जाने के बाद देखिए पढ़ने के लिए जाने के रास्ते में चढ़ी थी कि रास्ता छोड़कर मैदान के रास्ते चलना ना रखना है कि बस। आपके बच्चे नहीं है? जी नहीं। आप लोग बच्चे नहीं चाहते? चाहते हैं। माफ कीजिएगा, मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, माफ कीजिएगा। आपने पूछा तो कोई बात नहीं, इसमें ऐसा भी कुछ सीक्रेट नहीं। लगता है आपको संतान की बड़ी इच्छा है। जी बहुत। आप दोनों संतान चाहते हैं, पर शायद वो नहीं चाहते। वो भी चाहते हैं। आप पहले से ज्यादा चाहते हैं, अब वो पहले से कम। आप पहले से ज्यादा क्यों चाहते हैं? तो मुझे लगता है संतान होने से ये थोड़ा कैसे कहूँ, एक अजीब सा बचपना है। पल भर में किसी बात पे दोष में आ जाएंगे, अगले को तुरंत साफ हो जाएंगे, किसी एक चीज में मन नहीं लगता है। वो सदा से ऐसी ही रही। नहीं सदा नहीं। इन दिनों देख रहा हूँ और इनके कब किस मूड में रहेगी कहना जरा। ओह 7 चौक 28 कोई 7 की चोरी। आप कलकत्ता कब रहोगे? आपसे बात पूछनी है, अगर बुरा न माने तो पूछना। आप इस ठोस धरती पर अपने दोनों पैर मजबूती के साथ जमा कर खड़े, बातों की बातों में अपने आप को बहा नहीं देते। साफ मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी। अच्छा बोले जी मुझे भी यही लगता है। आप इतना कुछ कैसे समझ? अंधे की स्पर्श और श्रवण शक्ति बड़ी तीव्र। अकेला, बिल्कुल अकेला। अच्छा एक बात बताइए, आप सारी रात जगते हो? सारी रात निद्राहीन ने अपलक में जगा रहा। सारी रात जगा रहा हूं मैं, रहा देखता, रहा जानता, रहा समझता। सारी रात जगा। क्या जानना? जो जानना नहीं चाहता, जिसके जानने से शांति नष्ट होती है, सांत्वना बिखर जाती है, स्वप्न चूर चूर हो जाते हैं। जानने से? हाँ, जानने से। जीवन के मोहक सपनों, कोमल भाव सत्य गीतों को तार तार कर डाला मैंने, चूर चूर कर तहस नहस कर डाला मैंने, छिन्न भिन्न मधु सपनों के अंबार
से प्राण पोछे, आंखों को खोले, राजा समझता इसके बाद कुछ है, जरूर है। होने पर भी अभी उसकी कोई चर्चा नहीं। अब जाइए हाथ धुलवाइए, कपड़े बदलिएगा नहीं तो जाइए हाथ धुलवाइए। हाँ बस आराम से जाइए। आधी रात को उधर खिड़की पर बैठी क्यों रहे? किसने कहा? किसी ने नहीं। वही 7-4-28 वाली थ्योरी। हाँ, बैठी रही। अब क्यों? सो पता नहीं। सोचती है। हाँ, सोचती हूँ। पर क्या? सो पता नहीं। सोचती है उम्र हुई अब तक क्या हुआ, क्या कुछ पा सकी हो? हाँ, यही सोचती हूँ। आप क्या सब कुछ जानते हैं? थोड़े दिन आधी रात उठकर खिड़की पर और बैठी रही तो आपने सब कुछ जानने लगेगा। अभी भी जान ही नहीं। क्या? यहाँ इस कमरे में बैठ कर न जाने कैसा लग रहा था। बहुत देर से समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या बात है। पहले लगा डर, सचमुच डर ही लग रहा था आपको देखने से पहले। अब नहीं, डर नहीं, क्लांति भी नहीं, कुछ अटपटा नहीं, अटपटा भी नहीं। क्या था ठीक बता नहीं पा रही। इस वक्त बस ऐसा लगता है जैसे जब भी आधी रात को नींद खुलती है तो ऐसा ही लगता है। अच्छा आप बताइए ना, मुझे क्या होता है? सोचती है। सोचने से कुछ मिलता भी तो नहीं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे सारा दिन, सारा जीवन जो कुछ भी पाया है वो भी नहीं सा लगने लगता। सोचती है फिर भी कह रही है सोचने से कुछ नहीं मिलता। अब जैसे रंजन की बातें कुछ समझ पा रही हूँ। रंजन की बात इस समय यहाँ छोड़िए। आप रंजन को जानते हैं? लगता मैं उसे जानता हूँ, उसका चेहरा कैसा है ये नहीं जानता, वो कौन है ये भी नहीं जानता। सब आप इस समय जिसकी बातें कुछ समझ पा रही हैं, बस उसे जानता हूँ। रंजन की बात इस समय छोड़ क्यों? सारी रात जागती रही, सारी रात न जाने कितने पल अनुपल का संचय दिल कर गढ़ी गई ये मूर्ति राष्ट्री आते जाते सपनों भावों ये समाहित में और ये निर्मम नेत्र सतत जिज्ञासु जागृत नेत्र बात करते निष्ठुरा था के कोमल तंतुजाल पर छोड़ गए हैं दाग मार का शब्द विशब्द कर मन को बैठ तकते सारी रात शून्य में खोकर सब कुछ संचित अर्जित मेरे विकल्प पीड़ों से अनिद्राग्रस्त देखते घूमते घूमते सारी रात
सारी रात। उसके बाद उसके बाद कुछ 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 बहुत सारी बात। और क्या होगा ये बात? किन बातों से? और ये सब फालतू की बात है, जाने दीजिए। खिचड़ी तैयार है, आप लोग पधारिए। आइए चलो। आइए आइए। क्या बढ़िया खिचड़ी बनी। पेट भर गया मेरा। मेरे पेट में तो चूहे भी नहीं कूद रहे थे, फिर भी मैंने इतनी सारी खा डाली। इतनी सारी कहाँ खाई? अच्छा, नहीं खाई? वाह, मैंने 3 बार ली। खाते वक्त कुछ पता ही नहीं चला, पूरी तरह पेट भर गया। अब आगे इतना रास्ता कैसे पार होगा वही सोच रही हूँ। क्यों? क्यों क्या? हमें जाना नहीं है? अरे हाँ यार, 10 तो क्या है? चलो खड़िए खड़िए। अरे आपसे एक बात तो बताना मैं भूल ही गया। खाने से पहले कहकर खाने का मजा किरकिरा नहीं करना चाहता था। आते वक्त आप लोगों ने एक नदी पार की होगी, याद है? हाँ हाँ, एक नाला जैसा पड़ा था। अरे एक कच्चा माल जैसा नहीं पड़ा था, जहाँ मैं एक बार गिरते गिरते बची थी। ओ अच्छा, वो नाला। हाँ, वो नाला। वो नाला अब नदी हो गया। बांध टूट गया है, ट्रैक्टर पार कर सकते। पर उस नदी में बड़े बड़े तालाब में उतरने की हिम्मत नहीं दिखाते। तो आसपास और कोई पुल नहीं है? हम है ना, पास का पुल 25 कोस दूर है। 25 को। तब क्या सारी रात यही गुजारनी होगी। पर आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी। नहीं, अरे मुझे तकलीफ कैसे होगी? तकलीफ तो आप लोगों को। मेरे पास चादर और तकिया, उसे काम चलाओ, बिस्तर बन जाएगा। और आप लोगों को रात में नींद आएगी कि नहीं, यही नहीं कह सकता। क्यों? इस कमरे में रात में नींद नहीं आती। फिर भी बाहर खड़े खड़े भीगने से तो बेहतर है ये कमरा सूखा है। मैं क्या करूं? तुम जैसा ठीक समझो। वैसे भी बाहर निकल जाएगा, बारिश नहीं होगा। आपस में सोच विचार कर लीजिए। मुझे लगता है प्रकृति ने आप लोगों के लिए निर्णय पहले ही कर दिया। हाँ तो क्या भी किया जा सकता है, लेकिन कल सुबह हम लोग निकल जाएंगे। परसों ट्रेन है हमारी। कल की बात कल होगी। अभी तो कल और आज के बीच में जो है वही महत्वपूर्ण है। सारी रात 10 से 5 7 घंटे। 5 मिनट कम हुए हैं, फिर भी अभी 415 मिनट शेष है। आपको रात में बहुत डर लगता है। डर नहीं लगता। हाँ, पहले लगता था, लेकिन अब लगता है कि उसकी आदत सी हो गई है। रात मेरे जीवन का एक अनिवार्य अंग सा हो गया। नशे की नींद की दवा लेने से कुछ नहीं। मैं नींद की दवा नहीं लेता, उसकी जरूरत नहीं होती। बिना सोए कोई जिंदा कैसे रह सकता है? पता नहीं। वैसे भी मैं देख कर आता हूँ आप लोगों के लिए क्या जुगाड़ हो सकता है। अच्छी मुसीबत में फंसे हैं। मुसीबत में अभी पड़ेगा। अगर ये मकान न मिला हो तो कैसी मुसीबत में पड़ते वो सोचो। बुढ़ा संकी है पर दिल का अच्छा है। हाँ। अच्छा सुनो, तुमने घर से निकलते वक्त कमरे की खिड़की बंद की थी? मैंने कहा बंद की बात, तुमसे पहले बाहर आ गया अपना। तुमने बंद नहीं किया क्या? मेरे दिमाग से ही निकल गया। अब ऐसी हड़बड़ी मचा दी तो तुमने कि ताला चाबी लेके हाथ में
घर तो नहीं डूबा ना? घर इतनी सहजता से नहीं डूबता। अब देखिए, आप लोगों का 7 साल का घर संसार क्या इतनी सहजता से डूबेगा? अभी तक तो ऐसी कोई मुसीबत आई नहीं, तो कैसे बताऊं? जी, कभी तो कोई मुसीबत आई नहीं तो कुछ होगा नहीं। अच्छा, आपको रात में मंजन करने की आदत है? हाँ है तो, पर हाँ जाइए, मंजन कराइए। टूथब्रश नहीं है, उंगली से करना होगा। जाइए, टूथपेस्ट रखा है। क्या? हाँ, टूथपेस्ट है? हाँ। अभी थोड़ी देर पहले हाथ मुंह धोने गई थी, तब तो नहीं था। अभी ये रखा है, जाके देखिए। हाँ, तो क्या कह रहे थे आप? जी, क्या कह रहे हैं? यही कि पहले तो मुसीबत आएगी नहीं, और अगर आई तो कुछ होगा नहीं। तो कह रहा था, ये बताइए कोई मुसीबत आ सकती है क्या? बता, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्या कुछ नहीं घटित हो सकता? दो व्यक्ति, भिन्न भिन्न दो व्यक्ति, उनकी भिन्न भिन्न विचारधारा, भिन्न भिन्न जीवन दृष्टि। आप भूल कर रहे हैं। हम लोग पिछले 7 सालों से साथ रह रहे हैं। हमसे बहुत प्यार करते हैं। उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। ये भी यही हाल है। वो भी आपसे प्यार करती है। उसके बाद फिर बात अरे प्यार करके ही सब कुछ हो गया, अब कुछ शेष नहीं रहा। और क्या सोचो? जाना पहचाना समझना। आपने शायद सही से सुना नहीं। मैंने कहा था कि वो मेरा सब कुछ जानती है और मैं सब कुछ जानते हैं। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। सर आप को कितने घंटे सोते हैं? ठीक? देखिए, आप लोगों को इस कमरे में बाधा होगी, इसीलिए पूछ रहा हूँ। अमूमन रात को 8 घंटे सोता हूँ, पर किसी रोज कम या ज्यादा सो लेने से भी क्या ही फर्क पड़ता 8 घंटे? अच्छा, आपकी पत्नी कितने घंटे सोती है? है। वो भी नहीं सोती है, थोड़ा कम। वैसे सुबह की चाय वही बना मतलब 7.5 घंटे नहीं? लगभग। आप आधी रात को 1-2 घंटे के लिए बीच में उठते तो नहीं? क्यों? हाँ, आप क्यों उठेंगे? और आपकी पत्नी? कैसी बात कर रहे हैं? वो भी तो उठेगी भला। हाँ, क्यों उठेगी भला? अंधे को सब अंधे ही देखा। मैं रात भर सो नहीं पाता था, इसीलिए मुझे लगता है कोई भी सो नहीं पाता होगा। कोई असुविधा तो नहीं हुई? नहीं, असुविधा क्यों होगी? आपने एकदम परिवार जैसा कर दिया है। सब कुछ जान समझकर सारा इंतजाम कर दिया है। तो इंतजाम है। अभी मंथन कर ही आता हूँ। है ना? अब देखिए, आपके पति को भी रात में मंजन करने की आदत हो सकती है, इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा। नहीं, आपका कोई दोष नहीं है। वैसे मैं रोज मंथन नहीं करता। आपके पति और आप बिल्कुल सेम टू सेम, एक समान। आपको देखकर बड़ा अच्छा लगा। हम आपको एक जैसे लगते हैं। मंजन करने में? नहीं, मंजन करने में नहीं। आपके पति आपको बहुत प्यार करते हैं। हाँ, सो तो है। वो मेरे बिना रह नहीं सकते। उनका तो कोई और है भी नहीं। हाँ, ये तो आपने सही कहा। आपके पति बड़े भाग्यवान हैं। बस एक संतान हो जाती तो क्या होगा? क्यों? आप संतान नहीं चाहती? क्यों चाहो? सारा दिन घर में अकेली रहती है, अच्छा लगता है आपको? सारा दिन सारा मैं अकेली रहती हूँ। मैं भी नौकरी करती हूँ। नौकरी करना क्या बहुत बड़ी बात? मेरे लिए है। मैं नौकरी पैसों के लिए नहीं करती। मुझे नौकरी करना अच्छा लगता है, इसलिए करती हूँ, और मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती। आपके पति भी यही चाहते? हाँ, वो भी ऐसा ही सोचते हैं। वो कहते हैं दोनों आदमी मौज में रहे, कोई झंझट झमेला नहीं। तब कोई बात नहीं, आप दोनों पति पत्नी एक दूसरे का भाव मिटा सकते हैं, तो भला इसमें तीसरे की क्या जरूरत? आप मजाक तो नहीं कर रहे? मैं मजाक क्यों करूँगा? हाँ, सच ही तो है। आप मजाक क्यों करिएगा? पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत भीतर से कुछ खींच कर बाहर निकालना चाहते हैं। बहुत बहुत भीतर से। क्या? पता नहीं क्या, पर कुछ ऐसा जिसे हम जानते नहीं, जिसे हमने कभी जाना नहीं, जो है सही छिपा है। आप जैसे उसे ढूंढ रहे हैं, उसे ढूंढ कर बाहर निकालना चाहते हैं, हमें दिखाना चाहते हैं। क्या क्या है वो चीज? हमारे भीतर क्या है? हाँ,
कुछ नहीं जानता। आप सब जानते हैं। बताइए आपने क्या जाना है, मैं भी उसे जानूंगी। नहीं, हम जान कर ही रहेंगे। ये हमारी आपस की बात है, हमें जानने का अधिकार है। आपकी जानकारी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। है। किसने कहा? आपने कहा, आपकी हर हंसी, हर बात में आप कुछ कह रहे हैं। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मैं तो बड़े सुख से रहता अकेला, अपनी सुनी रातें लिए, अपनी निद्राहीन खुली आंखें लिए, उसे छिन्न भिन्न करने के लिए तुम लोग यहाँ क्यों आए? पता नहीं क्यों आया। आप शांत हो जाइए, आपको कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। मैं तुम लोगों का बिस्तर दूसरे कमरे में लगा देता हूँ। क्यों? मेरी मर्जी, ये कमरा मेरा है, ये घर मेरा, मैं जो चाहूँ सो करूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ले गए। ले गए? कहाँ? हम अब इस कमरे में नहीं रह सकते। हमारा बिस्तर किसी दूसरे कमरे में लगा दिया है। तो ऐसा बोलो ना, उधर ही गया था। क्यों? क्यों क्या? इस बुड्ढे की खोपड़ी का क्या भरोसा? पता नहीं कब कह रहे आप लोग चले जाइए, यहाँ नहीं रह सकते। क्या कहेंगे? अगर कह ही दे तो क्या कर सकते हैं? चले जाएंगे। चले जाएंगे? कहाँ चले जाएंगे जरा सुनो तो। बताइए, बात डूब गया पूरा। अगर ये मकान ना होता तो, अगर बुढ़ा पे इतने आग्रह से याद आ रखता तो, ये आम के पेड़ की जगह कटहल का पेड़ होता, हम लोग इंसान ना होके डायनासोर होते तो इस तरह की बातों का क्या माने है? इस मकान का ही कोई माने नहीं। अरे यार, ये कविता कहना सीधे सीधे बताओ ना, मिस्टर क्या घटना नहीं आ रही है? पता नहीं किसी दूसरे कमरे में। दूसरा जो भी कमरा होगा इससे तो अच्छा ही होगा। कबाड़ बनेगा। हाँ, इस कमरे में बहुत कबाड़ जमा है। इसीलिए आप लोगों का बिस्तर जिस कमरे में हम लोगों ने खाना खाया वही लगाया। आप गलत समझिए। बेकारी आपको तकलीफ की, हम लोग यहाँ पे भी आराम से ही हैं। तकलीफ कैसे? ये तो मुझे आराम ही होगा। मैं रात में इस कमरे में सो नहीं पाता। मैं अकेला रहता हूँ, बिल्कुल अकेला। लेटते तो होंगे ना? नहीं, लेटता भी नहीं, बिस्तर यूं ही पड़ा रहता है। आप लोग चाहिए, सो रहे चाहिए, सो रही। नींद आ रही होगी आप लोगों को, जाइए सो रहिए। पर मुझे नहीं आ रही। फिर भी थक गई होगी, जाकर सो जाइए। चले जाएंगे। और उससे पहले एक बात बताइए, रुकिए। आपने हमारा बिस्तर इस कमरे में क्यों लगाया था? स्वार्थ। मैं हर रोज अकेला जाता था, सोचा आज सारी रात आप लोगों को भी जगा कर रखूंगा, ढेर सारी बातें करूंगा सारी रात। तो ये बात थी तो पहले कह देते, हम लोगों को सारी रात जगने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। आप लोग जाइए, जाइए, सो रहिए, जाइए। थोड़ी और भद्रता से कह देते तो। वो क्या कह रही हो तुम? आप बताइए ना, आपने हमारा बिस्तर इस कमरे में क्यों लगाया था? जानना चाहती हैं? हाँ। आप लोगों को सोने जाने को कहकर मैं अपना स्वार्थ त्याग कर रहा था, और आप लोग अभी थोड़ी देर पहले तो आप तुम कहना बुला रहे थे, फिर आप कहना क्यों शुरू कर दिया? गलती हो गई, उम्र का ख्याल करके माफ कीजिए। क्या कह रहे हैं आप? मुझे भी चुनी कहा दीजिए। आपकी क्या उम्र है? और तुम अजीब बोले जाते हो। बताइए ना। आप ही बता दीजिए। 60 का 42 ठीक? नहीं। तो फिर 35 28? क्या बोला? लीजिए। कमरे में तो आप लोगों के पानी रखना ही भूल गया, मैं पानी रख के आता।
क्या जरूरत है मुझे से बहस करने की? बुढ़ा कौन? जो बुढ़ा नहीं है ये? इस तरह का पागलपन करने का क्या मतलब? बहुत मतलब है, पर तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। कुछ मतलब होगा समझ में लायक तो जरूर समझ में आएगा। तुम्हारी समझ में जो नहीं आता उसमें समझने लायक कुछ होता भी नहीं। क्या समझने लायक जरा मैं भी समझूं? बहुत कुछ समझने लायक है, बहुत कुछ तुम्हारी समझ में नहीं आता है। सब समझ में आता है, सब कुछ समझ में आता है, और कुछ नहीं समझ में आता है तो ये तुम्हारा पागलपन। तब तुमने आज तक कभी मुझे भी नहीं समझा है। तुम्हें नहीं समझा, सब साथ रहना तुम्हें नहीं समझता। यहाँ रहने से बातें बढ़ेंगी। हाँ तो बढ़े ना, आप तो उससे मतलब? तुम पागल हो गई हो क्या? है। चलो। मतलब है क्या मतलब है? जरा बताइए तो क्या मतलब है, मैं भी सुनूं। मैं अकेला रहना चाहता हूँ। आप लोग चाहिए सो जाइए, नींद आ रही होगी, सो जाइए। चाहिए चाहिए चलो, चाहिए। लड़ो तुम्हारे। मैं अकेला हूँ, बिल्कुल नहीं। ये मेरी बातें, ये घर, ये विश्व मेरा है। कोने कोने में छिटकी बिखरी बातें सब मेरी हैं, सब मेरा ही संचित, सब मेरा। मैं अकेला रहना चाहता हूँ सारी रात, इस कमरे में अकेला रहना चाहता हूँ सारी रात, सारी रात, यहाँ क्यों आई? नींद टूट गई। क्यों? आधी रात हो गई थी ना, इसलिए। डर लग रहा है? हाँ, डर लग रहा था, बहुत अकेला लग रहा था। कमरे में तुम्हारे पति वो सो रहे हैं, वो जगह को जा। उससे कोई फायदा नहीं। क्यों? इससे पहले भी कई बार आधी रात को इसी तरह नींद टूटी है, उन्हें जगाया भी, पर उससे कुछ हुआ नहीं। क्यों? वो करवट बदल कर फिर सो जाते हैं। मैं उसी तरह डरी सहमी बैठी रहती, फिर लेट जाती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद नींद आ जाती है। तो आज भी वही करो, उठकर यहाँ क्यों चली आई हो तुम? यहाँ क्यों आई हो तुम? कहाँ नहीं, अब तुम हो इसलिए। उससे क्या? तुमसे बातें कर रही हूँ। यहीं पर तो तुम्हारी सारी बातें हैं। इस अंधेरी, इस आधी रात में? आधी रात में ही तो तुमसे बातें हो सकती हैं। तुमने आधी रात में मेरी बातें कब सुनी है जो अब कह रही हो? बहुत बार सुनी है, बहुत बार। इसी कमरे का सपना देखते देखते मेरी नींद टूटी है। कितनी बार खिड़की पर बैठकर मैंने तुमसे बातें की है, तुम्हारी बातें सुनी है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? क्यों कह रही? बोलो, समझ रहे हो ना? मैं समझ रहा हूँ। मेरा उत्तर पुरुष रंजन। रंजन, रंजन का नाम यहाँ लेने का मतलब जान रही हो? नाम लेने के बाद कुछ समझ पा रही हूँ, और भी अच्छी तरह जानना चाहती हूँ, और भी अच्छी तरह समझना चाहती हूँ। ये कमरा, आधी रात, तुम अगर आज भी ना जान पाई, ना समझ पाई, तो शायद जिंदगी में कभी ना जान समझ पाऊंगी। तुम रंजन को पहचानती हो? जितना पहचानना मेरे लिए संभव है उतना पहचानती। तुम रंजन को प्यार करती हो? रंजन से प्यार कर सकूं इतना साहस मुझ में कहाँ? रंजन भी तुमसे प्यार करता है। आकाश का तारा क्या धरती के फूल से प्यार कर सकता है? रंजन क्या इतनी ही दूर है? मुझे ऐसा ही लगता है। क्यों? मुझ में है ही क्या, मैं बहुत ही साधारण हूँ। रंजन क्या साधारण है? मेरी दृष्टि में है। तुमने रंजन को अपनी कल्पनाओं में कहा है, स्वप्न में उसकी मूर्ति निर्मित की है। रंजन तो नहीं है। नहीं,
शेष हो गया, उसे भूल जाओ। मैं उसे चाहती हूँ। तुम उसे चाहती हो? हाँ, मैं उसे चाहती हूँ। तुम्हारे पति? नहीं पता। तुम्हारा घर संसार? नहीं जानती। रंजन? मुझे कुछ नहीं पता। रंजन मुझे नहीं चाहता, कभी चाहे कभी नहीं, चाह ही नहीं सकता। पर उससे क्या, मैं तो उसे चाहती हूँ। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि मेरी अपनी बात है। सारी रात जगा हूं मैं सपनों के डर से, आंखें कहीं झपक न जाए, इस कारण अपने से ही संघर्ष किया है न जाने कितना, फिर भी मन ने एक न माना, स्वप्न बुना अनगिनत बार, निर्बोध सहज मन ने तुमको, केवल तुमको लेकर ही तुम है स्वप्न अनगिनत बार, अनगिनत बार। हाँ, मैं क्या चाहते हो? मृत्यु, और क्यों? लज्जा के, दुख और घृणा के बाद। क्यों? नहीं जानती? नहीं। जरा भी शर्म नहीं आती? शर्म किस बात की? तुम्हारा पाप तुम्हें शर्मिंदा नहीं करता? मेरा पाप? हाँ, तुम्हारा पाप। पाप किसे कहते हैं ये भी नहीं जानती? जानती। जानती हो? फिर भी पूछ रही हो तुमने पाप क्या किया? मैंने कोई पाप नहीं किया। नहीं किया? सिवा मेरा कोई न था। कोई न था ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारा जो था वो अभी है। झूठ! नहीं, सच। मेरे पास तुम्हें देने को बहुत कुछ था, पर तुमने उसकी कभी खबर ही नहीं ली। मैंने तुम्हारा सब कुछ चाहा था। मेरा सब कुछ? हाँ, मेरा सब कुछ क्या था? ये तुमने कभी जानने की कोशिश की? तुमने कभी बताने की कोशिश की? किसे बताती? कैसे बताती? जो मुझे शरीर सुख का उपकरण मानता है, जिसके लिए मैं सुख सुविधा करने की एक यंत्र मानती। क्या कह रही हो तुम? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, और आज इस कमरे में मैं सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगी। मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूं। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। झूठ! सब झूठ था। मैं मुझे सिर्फ धोखा दिया है। फिर वही बात, हम घूम फिर कर एक ही बात पर क्यों आ जाते हैं? चलो यहाँ से। हाँ? उस कमरे में। कमरे में तुम्हारे साथ? संभव! क्यों? जानकारी, जानने की पीड़ा, वो अब सब कुछ जान गया है। मैं बोलते बोलते शर्म नहीं आ रही। मैं मेरा विश्वास तोड़ा है। क्यों? क्यों? मेरे घर में हमने आश्रय लिया था। हाँ, मैंने आश्रय दिया भी। बिना किसी दुविधा संकोच के मैंने तुम्हें अपनी स्त्री से मिलने जुलने दिया। और मैं बिना किसी दुविधा संकोच के तुम्हारी स्त्री से मिला जुला। उसी विश्वास का अपमान किया है तुमने। सुन रहे हो ना? विश्वास, अपमान, पीड़ा, प्रेम, सुन रहे हो ना? मत नीच हो। मेरा घर बर्बाद कर दिया। मात्र संबल मुझसे छीन लिया। तुम्हारी नीचता की कोई सीमा नहीं। तुम चुप रहोगे? क्यों? बुरा लग रहा है? हाँ, कानों को इतना चिल्लाओ मत। निर्लज्ज बेहया। हो जाओ तुम। क्यों चुप हो जाओ?
रंजन तुम्हारे सारे जीवन को नष्ट कर दे। रंजन तुम्हारे आंखों की नींद चुरा लेगा। चुरा ले। कुछ देगा नहीं। ना दे। वो बस इतना कह दे कि वो मेरा सपना देखा करता था। उसे बुला दो उसे। मेरा हाथ पकड़ो। रंजन आया। पता नहीं, तुम्हारे हाथ बड़े ठंडे इतने ठंडे क्यों है? तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों है रंजन? मैं वृद्ध हूँ। तुम रंजन हो। रंजन वृद्ध है। नहीं। रंजन मर चुका है। मैं उसकी प्रेतात्मा है। मेरे आंखों में रंजन की आंखों की ज्वाला। मेरे मन में रंजन के मन का सपना। ये कमरा रंजन का है, ये रातें रंजन। नहीं। रंजन मर चुका है। वो वृद्ध हो गया है। वो शेष हो गया है। मैं भी शेष हुआ जा रहा हूं। अब मेरा क्या बचेगा? क्यों? मेरा घर तो बह गया। घर कभी नहीं बहता। इतनी भी मुश्किल में घर कभी नहीं बहता। वो सदा खड़ा रहता है। पर मेरा घर अब किस आधार पर खड़ा होगा? शायद विश्वास, शायद परिचय, शायद रात का अंधेरा, शायद दिन का उजाला। और रंजन? बरसात रुक जाने को है। अंधेरा छप गया है। पानी उतर जाएगा। बाहर जाने का रास्ता साफ दिखने लगेगा। और रंजन? रंजन एक निद्राहीन रात है। एक असंभव से वातावरण की, एक असंभव से निद्राहीन रात। उसे भूलना न चाहो। मत भूलो। नहीं, मैं नहीं भूलूंगी। मैं कभी नहीं भूलूंगी। वो मेरी रात है। एक रात, एक पूरी रात, सारी रात। होने दो जो कुछ होता है। इतना ही पर्याप्त है। आंखों ने मन के सपनों को देखा, जाना, समझा। होने दो जो शेष हो रहा है। इतना ही संतोष की मेरी अपलक निद्राहीन रात्रि ने असंभव के संभव होने को देखा, जाना, समझा। तो फिर ये भी लागत सारी आज